नमो नमः सुप्रभातं समेषां कृते। अद्य अस्माकम् अष्टमीकक्षायाः पञ्चमः पाठः अस्ति। पाठस्य नाम अस्ति भव्या भागीरथी। तो बच्चों, पांचवा पाठ है। पाठ का नाम है भव्या भागीरथी। तो यह एक छंदबद्ध गीत है जिसे हम गाएंगे, एक बार अभ्यास करेंगे। हिमाद्रेशं भूता विहरसि तदङ्के हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासासमतले, पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा। अहो दिव्ये गङ्गे भवतु सुखदं नस्तव जलं, न जाने किं पुण्यं फलितमधुना नो भगवती। प्रियो देशो जातः तव जलकणैर्नष्टकलुषः, हरिद्वारं काशी तव तटमहत्त्वं कथयत, प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुलनीयस्तव तटे, जनानां धात्री त्वं सुमधुरफलान्नानि ददति, विशालां सिञ्चन्ति मधुमयजलै भारतभुवम्। अये शुभ्रे गङ्गे विलसिततरङ्गे त्रिपथगे, तवोत्सङ्गे धन्या शिशव इव खेलन्ति मनुजा, पयस्ते कुल्याभिः व्रजति बहुदूरं सुमधुरं, ततः सिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं, गभीरे ते नीरे तारणी सुसुखं यान्ति पथिका, वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्यैरुपकृता। अये पुण्ये गङ्गे जगति जननं चेन्मम पुनः, भवेत् क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा, सदा सेवे नीरं सुरनदीतवेदं सुखकरं, न मेऽन्यास्यादिहा तव तटविहारे विहरत। तो अस्य व्याख्यां पश्यामः। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। हिमाद्रे संभूता, हिमाद्रे यानी हिमालय पर्वत से संभूता निकलती हुई, विहरसी विचरण करती हुई, कौन? तद अंके उसके गोद से, यानी हिममय यानी जो हिम से युक्त है, ऐसे हिमालय पर्वत से निकलती हुई हे गंगा माँ। ततो इसके पश्चात वह कहाँ आती है? भूमिम याता, भूमि में आकर के, विचरसी यानी विचरण करती हुई, सुहासा यानी हंसती हुई, क्या? समतले,
समान समतले यानी कहाँ घूमती है, मैदान की ओर प्रवेश करती है। तो एक बार पुनः देखेंगे, हिम से युक्त हिमालय पर्वत से निकलती हुई हे गंगा माँ, आप हिमालय से निकलकर भूमि में प्रवेश करती हो और विचरसी और घूमती हो कहाँ, सुहासा यानी हंसती हुई तुम घूमती हो समतले यानी मैदान की ओर घूमती हो। पुनासी त्वम लोकान, फिर तुम लोकान प्रवहसी, फिर तुम लोकान यानी इस लोक में, इस लोक को प्रवहसी समुद्रम प्रति सदा, इस लोक में बहती हुई है गंगा माँ, प्रवहसी तुम बहती हो कहाँ, समुद्रम प्रति सदा यानी इस लोक में, इस संसार में बह करके तुम फिर समुद्र की ओर प्रवेश करती हो। तो कहा कि अहो दिव्ये गंगे, हे दिव्य गंगा माँ, भवतु सुखदम, हमारे लिए क्या हो, सुखद हो, सुख देने वाला हो। न स्तव जलम, न यानी हमारे लिए, हमारा, तव जलम यानी जो तुम्हारा जल है वह हमारे लिए सुखकारी हो। एक बार पुनः सुन लेंगे, हिमालय, हिमालय से गंगा निकलती है तो वह हिमालय कैसा है, हिम से युक्त हिमालय से, हिमालय की अंक से यानी गोद से निकलती हुई वह गंगा माँ क्या करती है, फिर भूमि में आती है और भूमि में आकर के हंसती हुई वह मैदान की ओर विचरण करती है, घूमती है। पुनासी त्वम लोकान, पुनासी यानी पवित्र करती हो, किसको, लोकान यानी तीनों लोगों को, गंगा माँ तीनों लोगों को पवित्र करती है। और उसके बाद प्रवहसी समुद्रम प्रति सदा, फिर तुम हे गंगा माँ समुद्र की ओर बहती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा माँ, तुम्हारा जो जल है, भवतु सुखदम न स्तव जलम, जो तुम्हारा जल है वह हमारे लिए सुख देने वाला हो। आगे कहते हैं, न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती, हे गंगा माँ न जाने कौन सा पुण्य अभी फलित हुआ है, हे भगवती, हे भगवती गंगा माँ, न जाने कौन सा पुण्य अभी क्या हुआ है, फलित हुआ है यानी हमें फल दे रहा है। प्रियो देशो जातः, प्रियो देशो जातः, अब क्या कहते हैं, देशो जातः, प्रिय देश को जाता हुआ, तव यानी तुम्हारा, तुम्हारे जल कण ही, तुम्हारे जल कणों से नष्ट कलुषः यानी क्या हो जाता है, पाप भी नष्ट हो जाता है। और फिर कहते हैं, हरिद्वारम काशी, हरिद्वार और काशी, तव तट महत्वम कथयतः, और तुम्हारे तट के महत्व को कहते हैं। प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुलनीयस्तव तटे, प्रयाग, प्रयाग जैसे तीर्थ, पति प्रयागपति, अतुलनीय स्तव तटे, अतुलनीय है, तव तटे यानी जो तुम्हारे जो तट है उस तट पर, प्रयाग जो तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ भी अतुलनीय है, तुम्हारे तट पर स्थित है। तो अस्तु अस्मिन् पाठे एवमेव अग्रिमे पाठे वयं पुनर्मिलामः।